यहाँ पर इन लोगों को आपको ओन करना पड़ेगा, इन लोगों को आपको चलाना पड़ेगा। मैकेनिज्म तो आप ही बनाएंगे ना, मैकेनिज्म आप ही बनाएंगे। आप अंदर आए, इतना खूबसूरत स्टेट ऑफ द आर्ट जो एक बस स्टैंड बना, जिसको एक ड्रीम था मल्टी टायर यहाँ पर पार्किंग का बस स्टैंड बनेगा, और आज उसकी हालत देखो। वहाँ पर जो लोग हैं, जिन लोगों के लिए वहाँ पर बनाया गया, वही लोग वहाँ पर खुश हैं। मुझे लगता है कि सरकार को इसको पूरा कॉग्निजेंस दोबारा इसका पूरा लेना पड़ेगा और जल्दी से जल्दी, ताकि उन वहाँ के जितने दुकानदार हैं उनके चेहरों में भी मुस्कुराहट आए कि गवर्नमेंट हमारे लिए बड़ी सीरियस है इस पर इशू को लेकर। इसमें लेट नहीं करें और इमीडिएटली उनका जो भी इशू है उनको रिजॉल्व करें। कि जम्मू पूरा जो आप आपने उसको गैर मुमकिन खंड में आप सारे एरियाज़ को आपने दिखा दिया, कैसे जस्टिफाई आप कर रहे हो आप इसको? नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं रजत वोरा आपके साथ। दिवाली यानी कि वो त्यौहार जिससे पूरे हर एक जम्मू और कश्मीर के किसी भी व्यक्ति को जो है उम्मीद होती है कि हमारा कामकाज अच्छा चलेगा। ट्रेडर्स को उम्मीद होती है कि जो मार्केट में ख़रीदारी है लोग करने ज़्यादा आएंगे, बट उस तरह का माहौल जो है वो इस बार देखने को नहीं मिल रहा। हालांकि कोरोना की वजह से भी ट्रेडर्स का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, और किस तरह से बिज़नेस कम्युनिटी हमारा सफ़र कर रही है, किस तरह से अब दिवाली पे उनको उम्मीदें हैं, इस पर बातचीत करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी जो हम आए दिन देखते रहते हैं, सबसे बड़ी समस्या जो बस स्टैंड में जो जितने भी जिनकी दुकानें थी और नया बस स्टैंड बना है उसकी वजह से उनको रिहेबिलिटेट होना पड़ा, अब उनको किस तरह की परेशानी आ रही हैं, लोग लगातार वो जो है सरकार तक गुहार लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर बातचीत करेंगे। और इलीगल खड या यूँ कहें कि गैर मुमकिन खड पर काफ़ी चर्चा अब जम्मू में चलना शुरू हो चुकी है, कुछ लोगों को इसकी क्लैरिटी भी नहीं है। इस पर भी बातचीत करेंगे कि इसकी क्या ये मसला पूरा है और किस तरह से अब कंस्ट्रक्शन पे लगातार रोक जो है वो जेडीए द्वारा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा लगाई जा रही है। इन सब पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ आज बातचीत में जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के जनरल सेक्रेटरी गौरव गुप्ता जी मौजूद है। गौरव जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। गौरव जी, सबसे पहले दिवाली का सीज़न है और काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें ट्रेडर्स को हैं। बीइंग द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जम्मू's बिजनेस कम्युनिटी, किस तरह से आप इस त्यौहार को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि किस तरह की उम्मीदें लेकर आ रहा है? देखिए रजत, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज मुझे लगता है कि 2019 के बाद अगर मैं बात करूँ, उसके बाद जब ये कोरोना काल आया, जब एक्चुअल में 2020 में शुरू में तो पिछला साल भी ऐसे ही निकला, उससे पिछला साल भी कुछ वैसे ही निकला। आज मुझे लगता है कि आज हमारे जितने भी ट्रेडर्स हैं और जितने खासकर हमारा व्यापारी वर्ग है, काफ़ी उम्मीदें हैं, काफ़ी आशाएं हैं कि इस दिवाली में काफ़ी बड़ी संख्या पर यहाँ पर शॉपिंग होगी, लोग पूरा सेलिब्रेट करेंगे। क्योंकि कोरोना का जो अगर आप देखें पूरा काल, उसके बाद कोई एक ऐसा कोई मौका ही नहीं मिला जहाँ पर इतने बड़े स्तर पर कुछ सेलिब्रेशंस हों। और आज जब वो कोरोना का ग्राफ कहीं पर आपको दिखाए कि नीचे उसमें कमी आई है, और आज सड़कों में लोग आज निकले हुए हैं और आज दिवाली की खुशियां मना रहे हैं। पर आपके चैनल के माध्यम से मैं ये अपील सबको करना चाहता हूं कि अवॉइड करिए ऑनलाइन शॉपिंग को, और मैक्सिमम से मैक्सिमम आप अगर कुछ खरीदारी करना भी चाहते हैं तो आम वेंडर्स के पास जाकर, दुकानदारों के पास जाकर, छोटे छोटे वेंडर्स के पास जाकर आप अपना सामान खरीदिए। क्योंकि ऑनलाइन की वजह से हमारा पूरी व्यापारी वर्ग, अगर मैं बोलूँ हमारे पूरे ट्रेडर्स हैं, दे गॉट अफेक्टेड। उसकी वजह से काफ़ी उनको इफेक्ट पड़ रहा है। और मैं चाह रहा हूँ कि आप अगर आज इतनी बड़ी त्रस्ती से आप निकले हैं और आज दिवाली के इस उपलब्ध पर मैं आप सबको अपील करना चाहता हूँ कि अपना फोकस जो है ऑनलाइन से हटाकर आप एक खुद अपने घर परिवार के साथ बाहर निकलें, मार्केट में जाएं, हलचल हो, और आप मार्केट में हमारे जो लोग हैं उन्हीं से खरीदारी करें, ताकि आप तो दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं और किसी ना किसी तरीके उनके घर में भी दिखा चले और वो भी एक अच्छे लेवल पर अपनी दिवाली मना सकें। जी, काफ़ी उम्मीदें जो हैं इस दिवाली से हैं। गुरु जी, हाल ही में जो सबसे बड़ी एक हमने कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, बस स्टैंड, एक नया बस स्टैंड का निर्माण हुआ है, बहुत अच्छी बात है पार्किंग की समस्या को हल करने के लिए, बट जो ट्रेडर्स वहाँ पर थे, जिनकी दुकानें वहाँ पर थी, वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। वो ऐसा कह रहे हैं कि शायद रिहेबिलिटेशन पॉलिसी जो थी सरकार की, वो कहीं ना कहीं उनके लिए उतनी मददगार साबित नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। क्या ये पूरा मसला है और किस तरह से सरकार से वो उम्मीदें लगा कर बैठे? देखिए, जहाँ पर मैं मल्टी टायर बस स्टैंड की जो पार्किंग है, जब इसका उद्घाटन हुआ जनवरी में, हमारे एलजी साहब ने उसका उद्घाटन किया। इसको रजत थोड़ा समझना पड़ेगा एक्चुअली क्यों आज वो डिप्रेस है। जब 2016 में मल्टी टायर पार्किंग की जब यहाँ पर अनाउंसमेंट हुई और जब काम शुरू हुआ, हमारे बस स्टैंड के अगर आप लोग देखो, खासकर जो बस स्टैंड के ट्रेडर्स जो अराउंड कोई 53 के करीब बस स्टैंड के लोग थे जिनकी दुकानें
वहाँ पर आई और दुकानें उनकी बड़ी प्रॉम्प्ट लोकेशन पे थी, बड़ी एक मेन लोकेशंस पे थी। गवर्नमेंट के साथ जब ये पूरा मल्टी टायर पार्किंग का जब ये अनाउंसमेंट हुआ तो उन्होंने उन दुकानदारों को आश्वासन दिया कि जब ये पूरा तैयार होगा उसके बाद हम आपको दुकानें उसमें अलॉटमेंट करेंगे और उसके आपको नई जगह दी जाएगी। इन द मीन वाइल उनको बीच में मुआवजा भी मिला उनको, और 4-5 साल का ये प्रोसेस था, चलता रहा। बट बदकिस्मती ये है कि आज जहाँ पर हम सारे एक दिवाली की सेलिब्रेशंस कर रहे हैं, आज मैं उनके चेहरे देखता हूँ और आज दे आर हैविंग ग्लूम फेसेस, उदासी है उनके चेहरों में। उनका रीज़न ये है कि आज रजत जब ये बस स्टैंड बना जनवरी में, जब ये इसकी अनाउंसमेंट हुई, उसके बाद मुझे लगता है कि कुछ कमियां डिपार्टमेंट्स, खासकर मैं जेडीए की बात करूं या उसके अलावा विभिन्न डिपार्टमेंट पीडीडी की बात करूं या आरटीओ हमारे जम्मू ट्रांसपोर्ट, उनकी तरफ से अगर बात करूं, कहीं ना कहीं पर वो एक तालमेल में कहीं ना कहीं पर कमी दिख रही है। एक तो सबसे बड़ी बात ये हुई कि जब इनको वहाँ से इनकी दुकानें जब ली गई, जो आ गई इनकी दुकानें आई, उसके बाद इनको एक रिटर्न में एक इनके साथ एक एग्रीमेंट हुआ जिसके तहत कहा गया कि जो फ्रंट साइड पे दुकानें होंगी उनमें फर्स्ट प्रेफरेंस आपको दी जाएगी। मतलब आज हम आपसे दुकानें आपकी ले रहे हैं, पर आपको एक रिटर्न में ब्लैक एंड वाइट में एक ऑर्डर किया गया जिसके तहत ये कहा गया कि आपको फर्स्ट प्रेफरेंस विल बी गिवन टू यू, आपको दी जाएगी। और अनफॉर्चुनेटली आज ग्राउंड पे जब आप बस स्टैंड में, मैंने खुद भी दौरा किया थोड़े दिन पहले ही जाकर देखा, जहाँ पर बसेस आज खड़ी हो रही हैं नए बस स्टैंड में, उनमें जो शुरुआती की जो दुकानें हैं वो उन्होंने ऑक्शन पे रख दी। और जो उस दुकानों के बैक साइड पे जो दुकानें हैं जहाँ पर पहुँचना भी असंभव है, वहाँ पर इनको दुकानें दी गई। वहाँ पर फुटफॉल नहीं है, वहाँ पर सबसे बड़ी कमी जो है वहाँ पर साइन बोर्ड्स नहीं है। आप एक बस स्टैंड में जा रहे हैं, आपको साइन बोर्ड्स दिखते हैं अलग अलग जगह के कि उधमपुर की गाड़ी यहाँ खड़ी है, कठुआ की गाड़ी यहाँ खड़ी है, पुंछ की गाड़ी यहाँ खड़ी है। सबसे बड़ी कमी जो वहाँ पर मुझे जो दिख रही है कि एक आम नागरिक भी अगर वहाँ पर जाए, वहाँ पर देयर इज़ नो प्रॉपर इंस्टॉलेशन ऑफ साइन बोर्ड्स। उसके अलावा वो दुकानें जो शुरू की इनको देनी चाहिए थी, इनको फर्स्ट प्रेफरेंस मिलनी चाहिए थी। अनफॉर्चुनेटली वो दुकानें आज ऑक्शन पे लगी हुई हैं और इनको बैक साइड की दुकानें गई। नंबर सेकंड, जो वहाँ पर सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण जो समय स्थिति ये बनी हुई है कि वहाँ पर इन लोगों को अगर दुकानें, वहाँ पर 167 के करीब वहाँ पर दुकानें हैं और उसमें से कुछ 60 दुकानें हैं अलॉट हुई, उसमें 53 तो यही लोग थे। और जिन लोगों को दुकानें भी अलॉट हुई, सबसे बड़ी विडंबना क्या है, जिनको दुकानें भी अलॉट हुई आज की डेट में उनको बेसिक एमिनिटीज लाइक वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली तक नहीं है वहाँ पर। मैं आपको दृश्य दिखाऊंगा, कुछ दृश्य बताऊंगा और उसमें आपको खुद हैरानी होगी कि ये लोग वहाँ पर काम कैसे कर रहे हैं। आप एक दुकान चला रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक की चला रहे हैं, किसी भी आप किसी भी समय किस्म का व्यवसाय अपना बिजनेस चला रहे हैं, आपको ये रिक्वायर्ड बेसिक एमिनिटीज तो आपको चाहिए। आज आप बताओ, जब ये सारी चीज़ें होने के बाद आज वो लोग अपने शटर बंद करके बैठे हैं, करें क्या वो? आप देखें ना, करें क्या वो? ना बिजली है वहाँ पर, ना वहाँ पर कोई आ रहा है। और आज मुझे सबसे बड़ी बात ये लग रही है कहीं ना कहीं पर कमी है एक मैकेनिज्म की। गवर्नमेंट हैज़ टू वर्क ऑन सम नीटी ग्रिटी, सम मैकेनिज्म कि वहाँ पर किसी ना किसी तरीके उनके पास फुटफॉल आए। मुझे लगता है कि पहली अर्थ तो मैं गवर्नमेंट से यही करना चाहूँगा कि अगर आपका एक एग्रीमेंट ऐसा हुआ था जिसमें था कि फर्स्ट प्रेफरेंस और आपको दी जाएगी, उस समय आप पे प्रेशर डाला गया, इन लोगों पर प्रेशर डाला गया कि आप दुकानें अभी ले लो, बाद में आपको दी नहीं जाएंगी, ऐसा भी सुनने को आ रहा है। मुझे लगता है कि आज गवर्नमेंट को दोबारा रिव्यू करना चाहिए पूरी की पूरी चीज़ को। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात है आज तालमेल की कमी है। डिफकॉम साहब हमारे पूरा आश्वासन दे रहे हैं और पूरा इस पे काम भी कर रहे हैं, पर आज मुझे लगता है फिर भी कहीं ना कहीं पर तालमेल की कमी है। जहाँ पर अगर आप देखिए आरटीओ डिपार्टमेंट के देखो बसें जो बाहर जो बीसी रोड पे बसें लगती है वो अंदर आनी चाहिए। आपको देखो एक अंदर नई चीज़ को आपने चलाना है, आपने स्टेट ऑफ द आर्ट 213 करोड़ खर्च कर इतना ब्यूटीफुल आपने बस स्टैंड वहाँ पे क्रिएट किया, पर ऐसा क्या आज आप देखें जनवरी ऑनवर्ड्स आज 9-10 महीने हो रहे हैं और आज आप देखिए उस बस स्टैंड में जो उसके हालात हैं वहाँ पर, मैं कह रहा हूँ बद से बदतर है। वहाँ पर वॉक इन नहीं है अंदर। आज गवर्नमेंट को काम करने की ज़रूरत है, पूरे डिपार्टमेंट्स को काम करने की ज़रूरत है, किसी ना किसी तरीके उन बस स्टैंडों को एक वॉक इन वहाँ पर किया जाए, वहाँ पर प्रॉपर साइन बोर्ड्स लगाए जाए ताकि लोग वहाँ पर अंदर आएँ और कुछ ना कुछ फुटफॉल हो जिसके कारण उन दुकानदारों की दुकानदारी चले। अब ऐसे मूड पे, आज ऐसे मोड पर आज आप बोलो कि आज दिवाली बन रही है, मुझे लगता है आज उनको देखिए उनके लिए कैसी दिवाली है जहाँ पर वहाँ पर एक आदमी नहीं वहाँ पर आ रहा। आपका
बस स्टैंड तो आप ले आए, आपने अनाउंस कर दिया, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट भी हुई, सब कुछ हुआ, बट एट द एंड ऑफ द डे आज आप देखिए क्या आप कहाँ पे खड़े हैं। वेलफेयर स्टेट जब आप कोई भी काम करना होता है तो आपका मकसद होना चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अकोमोडेट करो, उनको काम दो, जो लोगों का ऑलरेडी पता नहीं कितने हज़ारों वो दिन में कमाते होंगे और आज की डेट में उनको मुश्किल से कुछ अपना बचा भी पा रहे हैं। देखिए आज सबसे बड़ी जो मैं कहता हूँ विडंबना तो ये होगी कि जब वहाँ पर आप देखो एक रजत, एक मैं अगर दुकान खोलता हूँ, बेसिक एम्यूनिटी तो दो आपने, बेसिक एम्यूनिटी। उसके अलावा सबसे बड़ी बात क्या है जिसको मैं बोलूँगा कि जो नज़रअंदाज हो ही नहीं सकती, इनको पिछले 2-4-5 महीने पहले इनको बिजली के बिल भी आ गए जी। ओके, हाँ बिजली के बिल भी आ गए, सबसे बड़ी बात। फिर हमने बिजली है नहीं तो हमने फिर उसमें इंटरवीन किया कि आप इनको किस बारे के बिजली के बिल दे रहे हैं, आप क्यों इनके बिजली के बिल निकाल रहे हैं, जबकि आप उनको वो प्रिविलेज आप नहीं दे पा रहे, एक बेसिक एम्यूनिटी आप वो ही नहीं दे पा रहे। तो आज मेरी सरकार से पूरी मैं गुहार लगाना चाहता हूँ, मैं डिवकॉम साहब राघव जी से भी गुहार लगाना चाहता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी इनका मसले को हल करिए, क्योंकि मुझे आज बड़ा अफसोस है कि जब 4-5 दिन पर जब पहले मैं गया वहाँ पर और उनकी वो जो दशा देखकर मुझे बड़ा अफसोस आ गया कि इतनी खूबसूरत चीज़ वहाँ पर बनी और वो इस तरीके इस सोच को लगाकर बनी थी कि लोगों को वहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाएगा। जो लोग वहाँ से 5 साल पहले जिन्होंने एक सुनहरा सपना लिया था कि नए बस स्टैंड में हमें जगह मिलेगी, यहाँ पर प्रॉपर इंस्टॉलेशन होगी, साइन बोर्ड्स की, सब कुछ हमारा काम चलेगा, आगे उनकी दुकान के आगे भी आगे 2-2 4-4 लड़के रखे हुए हैं, सब कुछ है, आप देखिए पूरी एक इंडस्ट्री है। बट आज किस तरीके वो मुझे लगता है कि किसी ना किसी तरीके वो इग्नोर हो रहा है पूरा का पूरा इशू। और मैं आपके चैनल के माध्यम से VCJD हैं उनको भी मैं गुहार लगाना चाहता हूँ कि आप आज डिवकॉम साहब, आप और RTO जो है हमारे, वो सारे इकट्ठे मिलकर एक मैकेनिज्म डेवलप करें ताकि बसेस मैक्सिमम अंदर आए। अभी भी कुछ बसेस आ रही हैं, पर हो क्या रहा है कि जब वो अंदर भी आ जाए शाम को तो अंदर बिजली नहीं है, आप देखिए, और साइन बोर्ड्स ही नहीं है। आप अगर आप खुद भी कभी वहाँ पर, आप तो घूमते रहते हैं पूरे दिन, कभी आप जाएंगे आप देखिए वहाँ पे बोर्ड्स ही नहीं है, वहाँ पे लिखा ही नहीं है कि ये टर्मिनल किस लिए है, ये कठुआ के लिए है, या ये पुंछ के लिए है, या ये रजौरी के लिए है। तो इन द एब्सेंस ऑफ दैट हाउ कैन यू सी कि यहाँ पर लोग आएंगे और यहाँ पर फुटफॉल होगा। तो मुझे लगता है कि आज कहीं ना कहीं पर आज एक स्टेप उठाने की ज़रूरत है, जहाँ पर इन लोगों को आपको ओन करना पड़ेगा, इन लोगों को आपको चलाना पड़ेगा। मैकेनिज्म तो आप ही बनाएंगे ना, मैकेनिज्म आप ही बनाएंगे। आज भी लोडिंग और अनलोडिंग आप BC रोड में कुछ बसों की वहाँ से हो रही है। मैं चाह रहा हूँ सब लोग अंदर आए। इतना खूबसूरत स्टेट ऑफ द आर्ट जो एक बस स्टैंड बना, जिसको एक ड्रीम था मल्टी टायर यहाँ पर पार्किंग का बस स्टैंड बनेगा, और आज उसकी हालत देखो। वहाँ पर जो लोग हैं, जिन लोगों के लिए वहाँ पर बनाया गया, वही लोग वहाँ अगर ना खुश हैं। मुझे लगता है कि सरकार को इसको पूरा कॉग्निजेंस दोबारा इसका पूरा लेना पड़ेगा और जल्दी से जल्दी, ताकि उन वहाँ के जितने दुकानदार हैं उनके चेहरों में भी मुस्कुराहट आए कि गवर्नमेंट हमारे लिए बड़ी सीरियस है इस बारे इशू को लेकर। इसमें लेट नहीं करें और इमीडिएटली उनका जो भी इशू है उनको रिजॉल्व करें। बिल्कुल, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि अगर हम उम्मीद करेंगे कि दिवाली से पहले उनके लिए कोई अच्छी खुशखबरी जो है वो उनको मिले। गुरुजी, एक और जिसकी मैं चर्चा भी कर रहा था, गैर मुमकिन खड्ड को लेकर अभी पूरी मतलब अनिश्चितता बनी हुई है कि क्या है वो और किस तरह से उसको डिफ़ाइन किया जाए। और अगर अभी हाल ही में एक सरकार ने कहा था कि रेवेन्यू की डिजिटलाइजेशन होगी, उस पर काम हो रहा है, तो सारी इस तरह की चर्चा चल रही है कि शायद पूरे जम्मू को खड्ड डिक्लेयर कर दी गई। ये क्या मसला क्या है और किस तरह से क्या मैकेनिज्म सरकार ने इसको लेकर बनाया है? देखिए, जहाँ पर खड्डों का इशू है आजकल, मतलब ये बहुत ज़्यादा इस पर चर्चा हो रही है, और मुझे लगता है कि चर्चा होना भी जो है वो जायज़ है। कितने ही सालों से एक जमाबंदी एक प्रोसेस होती है जो हर एक 4 साल के बाद होती है। देखिए, आज रजत जो 20 साल पहले या 50 साल पहले या 100 साल पहले जो खड्ड थी जहाँ पर एक वाटर चैनल चलता था, आज वो स्थिति ग्राउंड पर कोई भी चीज़ देखो, कोई भी चीज़ जो है ना स्थायी नहीं है कि आज अगर कल उसकी शेप चेंज होनी है। आज एक पूरे जम्मू को इन्होंने खड्ड के तरीके से, गैर मुमकिन खड्ड के तरीके से पूरा डिक्लेयर कर दिया। मुझे लगता है कि इस पे भी आज एक बहुत बड़ा एक चिंता का विषय बना हुआ है और वहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि आप जो खड्डों का जो है आप उसको कैसे, आप उसको डिफाइन कैसे करते हैं। देखो, एक है वाटर चैनल तो जब चलता है वो सीधा जिस तरफ चलता जाएगा, उस पर तो हम भी नहीं चाहेंगे कि वहाँ पर एनक्रोचमेंट करे, कुछ आप रोक भी नहीं सकते। अकॉर्डिंग टू दी अगर आप रूलिंग जो देखें सुप्रीम कोर्ट में, उसमें ये है कि वाटर चैनल जहाँ से चल रहा है आपको उसका रास्ता देना, आप उसको रोक नहीं सकते। अब बात आती खड्ड की। खड्ड होती है जब आपका वाटर चैनल चल रहा है, जो उससे बट्टे शट्टे बड़े वो रोड़े आते हैं, जिसको हम देसी लैंग्वेज में कहते हैं रोड़े आगे, राड रोड़े आगे, और जो साइडों पे गिरते हैं। आपने
उसको हम लोग एक्चुअल में बोलते हैं कि उसको खड आ जाती है कि भाई वहाँ पत्थर आ गया, ये आ गया। आज आपने कंस्ट्रक्शन सारी उस पर बंद की हुई, क्यों पर? आप देखो, मुझे आज अगर यहाँ पर अगर मैं जम्मू की बात करूँ, आज पैरेलल खड की अगर मैं बात करूँ, पैरेलल खड वो होती है जो चलती रहती है, पैरेलल खड्डों की बात करूँ, आज अगर हमारे जम्मू में पैरेलल खड की अगर बात करूँ, तभी की अगर आप बात हो जहाँ पे वाटर फ्लो चलता ही रहता है, बिल्कुल। आज एक सर्वे था इनका, जो सेटलमेंट जो इनका एक जो था वो लास्ट हुआ, उसमें काफ़ी चीज़ें इन्होंने कवर भी की, पर बहुत कुछ उसमें रह भी गया। आज ज़रूरत है उस सबको भी एक्सप्लेन करने की। और आज जिस तरीके इन्होंने आज कोई कंस्ट्रक्शन नहीं आप उसमें एरिया में आप करने दे रहे, और आप बोल रहे हैं कि आपने पूरे को ही डिक्लेयर कर दिया खड, नया सर्वे कोई नहीं हो पा रहा। और मोरओवर इन्होंने पूरे को ही डिक्लेयर कर दिया कि आप अपना कि जम्मू पूरा जो आप उसको आपने उसको गैरबून के खड में आप सारे एरियाज़ को आपने दिखा दिया। कैसे जस्टिफाई आप कर रहे हो? आप इसको जस्टिफाई कर नहीं सकते। आप हमारे एरियाज़ अगर आप देखो, मैं अपने हम तो उसको कहेंगे वाटर चैनल, जहाँ पर वाटर की वहाँ पर लॉजिंग, जहाँ पर पानी जो यहाँ पर चलता ही जा रहा है, यहाँ पर तो ऐसा तो है नहीं कुछ। अब तो रेन फेड एरियाज कुछ है यहाँ के जहाँ पर आता है, वो भी जब पानी जब बारिशें आती हैं, ये बड़ा कुछ आता है। तो आज आपको समझना पड़ेगा कि इसको आज आपको एक पूरे अच्छे तरीके से इसको डिक्लेयर करना पड़ेगा, इसको डिफाइन करना पड़ेगा। आज आपने एक ब्लैंकेट कवर के तहत आज आपने बोल दिया कि आप उस पर कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। सैनिक कॉलोनी में काफी हमें देखने को मिला, काफी मकान जहाँ पर तो पानी चलता है, देखो रजत, जहाँ से पानी चलता है और लगातार वाटर चैनल है, हम उसको रोकने की बात नहीं कर रहे, पर आप यहाँ पर आज चीज सोचो, एक देखो समझना पड़ेगा, वाटर चैनल है, पानी आ रहा है, पानी का बहाव आ रहा है, आप उसमें तो कुछ बना नहीं सकते, उसमें रोक भी नहीं सकते, उसमें रोक और नुकसानदायक होगा, और उसमें आप रोक भी नहीं सकते। पर जबकि आपको खड की जो एक डेफिनेशन है कि आपके रोड़े शोड़े आते हैं साइड पे गिरते हैं, आप उस पर तो कंस्ट्रक्शन कर ही सकते हो। आज पर बदकिस्मती है कि वहाँ पर उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं किया जा रहा। अभी मैं एलजी सरकार की मैं तारीफ भी करूँगा। अभी पीछे इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया, और पीछे जहाँ पर डिजिटलाइजेशन का इन्होंने करने का एक बनाया, और रिकॉर्ड्स को पूरा डिजिटलाइज कर रहे हैं। उसमें एक पोर्टल था, और जो पीछे रिसेंटली एक अनाउंसमेंट भी हुई जिसमें कहा कि हमारी ज़मीन हमारी निगरानी। मैं तो शाबाशी देता हूँ कि ऐसा कुछ हुआ, पर मैं चाह रहा हूँ कि इसको टाइम बाउंड करके इसको फटाफट इसको एक पब्लिक डोमेन में डाला जाए और सारी चीज़ों को क्लियर किया जाए। नहीं तो एक लोगों के मन में आज एक विडंबना यही चल रही है कि हम ये कितनी देर ही एक हमारे ऊपर ये वाली चीज़ एक तलवार लटकी रहेगी। आपको डिफाइन करना पड़ेगा कितनी देर से आपके सर्वे, जब सर्वे भी हुए अभी लास्ट 94 में जब सेटलमेंट हुआ, एक आपका सर्वे हुआ वहाँ पर, तो वो भी पूरा नहीं हुआ, कुछ हुआ तो और काफ़ी हिस्से काफ़ी चीज़ें उसमें रह गई। अब तो मेरे को लगता है कि सरकार को इसको भी एक सीरियसनेस लेकर इसको स्पीड अप करना पड़ेगा, ताकि लोगों को चीज़ें यहाँ पर की पूरी यहाँ पर क्लियर हो कि मैं कंस्ट्रक्शन करने जा रहा हूँ, तो क्या मेरी ज़मीन जो गैरमुल्की खड में तो नहीं आ रही है? अगर आ रही है तो क्या मुझे प्रोसीजर है उसको करने? देखो, मुश्किलें तो लोगों के लिए ही है ना। तो इसको अगर जब तक आप डिफाइन नहीं करेंगे, जब तक आप इसको क्लियर नहीं करेंगे, तो लोग तो बेचारे एक विडंबना में रहेंगे कि ये कब होगा और क्या होगा। कितनी बड़ी एक हरासमेंट है लोगों के लिए भी। और मुझे लगता है कि अभी एलजी सरकार का ये जो इसको डिजिटलाइजेशन करने का जो उन्होंने एक बेड़ा उठाया, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। मैं चाह रहा हूँ इसको स्पीड अप करें और इसको एक जल्दी से इसको पब्लिक डोमेन में लाया जाए, ताकि चीज़ें सारी क्लियर हो, एटलीस्ट सर्वे हो पूरा जो 1994 का डिक्लेयर हो जाए ना। अगर आप देखो 100 साल पहले या 200 साल पहले आज कहीं पर अगर पानी चलता था या कहीं पर खड्ड थी या कुछ भी था, तो वो आज स्थिति आज अलग है ना। आज स्थिति अलग है। आप मुझे बताओ ना, पैरेलल में खड्ड की बात करता हूँ तो वहां पर तो पैरेलल खड्ड आप जहाँ पर पानी चलता ही जा रहा है, कौन सी है यहाँ पर ऐसा? तभी में चलता है पानी लगातार यहाँ पर चलता है, और कौन से एरिया में? तो चीजें सब इनको डिफाइन करनी पड़ेंगी, सईदें सारी इनको डिक्लेयर करनी पड़ेगी, ताकि लोगों को एक ब्रॉडर एस्पेक्ट में पता चल जाए कि हमारे जो है हमारा यहाँ पर हमारी ज़मीन का क्या स्टेटस है, क्या स्टेटस नहीं है। मुझे लगता है, उम्मीद करता हूँ कि एलजी गवर्नमेंट इसको भी पूरा संज्ञान ले रही होगी और आने वाले दिनों में इसको एक्सपर्टाइज करके जल्दी करके सामने लाएगी पब्लिक डोमेन में। जी, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और धन्यवाद गौरव जी हमारे साथ पूरी बातचीत के लिए। और जिस तरह से लगातार इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि दिवाली सबकी अच्छी होगी, हम भी पूरी तरह से आप सबको शुभकामनाएं देते हैं दिवाली की, और उम्मीद करते हैं कि दिवाली सबके लिए अच्छी गुजरे। कुछ चीज़ों पर जो हमने चर्चा गौरव जी के साथ की है, हम चाहते हैं कि इस पर रेगुलर चर्चा होती रहे, जम्मू के लोग भी खुलकर इस पर बोलें और बात करें, चाहे सोशल मीडिया पर ही हमारे ज़रिए ही आप कमेंट बॉक्स में ही लिखिए कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिन पर हमें काम करने की ज़रूरत है। और जम्मू के अगर हम नैरेटिव की बात करते हैं तो ज़रूरी है कि जम्मू के लोग ये पहचाने कि हमारे असली मुद्दे क्या हैं, और इन चीज़ों पर लगातार वो चर्चा करते रहें। फिलहाल के लिए दी इजाज़त। ऐसे और वीडियोज़ के लिए आप यहीं बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।